अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। राजाखेड़ा में खाद वितरण प्रति किसान एक बैग की सीमा तय की गई, जिसमें मंगलवार 23 सितंबर को 495 बैग वितरण किए गए और 24 सितंबर बुधवार को 250 बैग वितरण किए गए, जिसमें पुलिस की मौजूदगी रही और कृषि विभाग के अधिकारियों की देखरेख में प्रति आधार कार्ड पर एक बैग का वितरण किया गया। इस समय रबी की फसल की बुवाई होने को है। डीएपी की किल्लत हो रही है। किसान लंबी लंबी कतार लगाकर सुबह का आकार अपने काम धंधे छोड़कर लाइनों में लगते हैं। उसके बाद भी किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही है, जबकि प्रशासन रियायती दरों पर किसानों को डीएपी उपलब्ध करने का प्रयास कर रहा है। मौसम साफ होते ही रबी की फसल का मौसम आते ही किसान की चिंता बढ़ जाती है। अगर उसे समय पर डीएपी नहीं मिली तो उसकी फसल नहीं हो पाएगी। रिपोर्टर सत्य प्रकाश शर्मा मरेना ने कुछ किसानों से बातचीत की तो यह जानकारी सामने आई। आप भी सुने किसानों ने क्या कहा। हम 8 बजे के लगे लाइन में और कट्टा रखे, कट्टा में बांट रहा रहे। एक आधार कार्ड पे एक ही कट्टा दे रहे हैं और 3 बज चुके, सुबह के भूखे प्यासे बैठे हैं। सवेरे खड़े नाम 9 बजे के हमको एक कट्टा दे रहे एक आधार कार्ड पे और एक को कट्टा ना हमें मिल लो। गाँव में से खड़े खड़े के सब धूप के मारे परेशान हो गई और परे आदमी आते घुसा ले तो ले प्रशासन की मदद कैसी है? प्रशासन तो बैठे पर छाया में बैठे पुलिस भी शाम बैठी अपने कर्मचारी आवत पे जा लगा 3 दे देते कौन देना रहे। हाँ, ये खाता के गाजे सवेरे 9 बजे के खड़े हम लेन लगा रहे हैं। जनते मानो समझेगा नहीं। मुझे कर्मचारी अपने जानकारी वाई दे रहे हैं, पुलिस वाई तो अपनी जानकारी वाई दे पा रहे। हम यहाँ खड़े हैं 9 बजे से भूखे प्यासे, कोई हिलो ना नहीं तो एक कट्टा दे रहे हैं बस एक कार्ड पे। सेमथुरा कस्बे में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के विरोध में हुआ विशाल सभा का आयोजन। दूरदराज से आए लोगों ने टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट का किया विरोध। लोगों ने केंद्र एवं राज्य सरकार से टाइगर रिजर्व की अधिसूचना रद्द करने की रखी मांग। सभा के दौरान सर्व समाज के बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सेमथुरा कस्बे के निजी मैरिज होम में ग्रामीणों ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के विरोध को लेकर एक विशाल सभा का आयोजन किया है, जिसमें धौलपुर करौली अलवर सहित अन्य जिलों से आए सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि यह जल, जंगल और जमीन हमारा अधिकार है और सरकार टाइगर रिजर्व सेंचुरी के नाम पर हमें विस्थापन करना चाहती है, जो हमारे साथ अन्याय है और इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे अधिकार है। साथ ही आम सभा के बाद सर्व समाज के लोगों एवं ग्रामीणों ने विशाल रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय के बाहर टाइगर रिजर्व सेंचुरी के विरोध में हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया है एवं उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वन पर्यावरण मंत्री एवं राज्यपाल के नाम से अलग अलग ज्ञापन सौंपकर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को जनविरोधी बताया और योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना ग्राम सभा बुलाए ही सहमति दिखा दी है, जो पूरी तरह से धोखाधड़ी है। आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट उनके घर, पुश्तैनी जमीन, बच्चों की पढ़ाई और रोजगार छीनने की साजिश है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक संघर्ष करेंगे। युवाओं ने एसडीएम कार्यालय पर टाइगर प्रोजेक्ट वापस लो, जल जंगल जमीन हमारा अधिकार नारे लगाए और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव, प्रधान प्रतिनिधि स्वालाल जाटव, मालूम सिंह गुर्जर, मोहन सिंह गुर्जर, अचल सिंह गुर्जर, डॉक्टर राम स्वरूप मीणा, रामेश्वर दयाल मीणा, भरत सिंह, राम लखन गुर्जर, अजय डीगोड़ी, दूल्हे राम गुर्जर, पप्पू मीणा, मेवाराम गुर्जर, राजबीर सिंह, रामबीर सिंह सहित बड़ी संख्या में युवा एवं बुजुर्ग मौजूद रहे। टाइगर सेंचुरी जो उसके उपलक्ष्य में जो आपके द्वारा जो रैली निकाली गई है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये सरमथुरा की धरती पर इस आंदोलन का आगाज है। सरकार ने इतना बड़ा अन्याय किया है, लाखों लोगों को विस्थापित करने का फैसला बिना जनप्रतिनिधियों की राय के, बिना जनता की राय के जो लिया है, ये जनता सरकार के उस फैसले की निंदा करती है और हम आज से आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं
और पूरे पूर्वी राजस्थान में इस आंदोलन के जरिए सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार इस फैसले को वापस ले और जो जिस जमीन पर काबिज है उनको उनके खातेदारी के अधिकार दे, अन्यथा जन आंदोलन होगा। निश्चित रूप से उसका रूप क्या होगा वो आने वाले दिनों में तय करते रहेंगे और सोशल मीडिया के साथियों और पत्रकार बंधुओं से निरंतर निवेदन करते रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जितने जो हमारे जो जंगल ज़मीन है वो हज़ारों साल से हमारे पुरखों की ज़मीन है, इसको हम सरकार को नहीं देंगे, नहीं उनका कब्जा होने देंगे। यहाँ जनहानि होगी। अगर सरकार ये चाहती है कि जनहानि करना चाहती तो खूब करे, हम मर जाएंगे लेकिन अपनी ज़मीन नहीं देंगे। ये हमारे पुरखाओं की ज़मीन है। 4 शेरों की वजह से हज़ारों आदमियों को उखाड़ा जा रहा है। ये हम कभी कदाप नहीं होने देंगे। ये हमारे पुरखों की 1 साल की नहीं है, कई हज़ारों सालों की, लाखों सालों की ज़मीन है। ये हमारी ज़मीन है। हमारी ज़मीन का हमको हक दे। हमारी जनता हमारे हित में है और जनता के हित में हम काम कर रहे हैं। अब सरकार की 1% नहीं चलने देंगे। आंदोलन करेंगे, बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार से, राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र हमारा है। जमीन और जंगल पर सभी का यहाँ अधिकार है और सरकार की जो ये नीति है कि इंसानों को उजाड़ा जा रहा है, जानवरों को बसाया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितना बड़ा क्षेत्र है। इस गांव के अंदर जो सरकार की तरफ से 166 गांव को मतलब उनके टारगेट में, भविष्य में जाके ज़्यादा भी हो जाएंगे, और 166 गांवों की जो हमारी पीड़ा है, इस पीड़ा को सरकार समझे और हमें यहाँ से विस्थापित नहीं करे। रिजर्व टाइगर जो जोन बनाया है इसको तत्काल प्रभाव से कैंसिल करें। मैं यही सरकार से अपील करना चाहता हूँ। कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जनता जनार्दन है और दोनों जिलों की जनता है, साथ में यहाँ अलवर और भरतपुर से भी आदमी आए हुए हैं। जिस तरह से पूर्वी राजस्थान के अंदर आम जन की भावनाओं को हटाते हुए आज राजस्थान के अंदर जितने भी टाइगर रिजर्व हो या कोई भी सेंचुरी हो, पूर्वी राजस्थान में राजस्थान का 70% टाइगर सेंचुरी रिजर्व के नाम पे यहाँ ही खोला गया है। यहाँ आमजन रह रहे हैं, जहाँ SC ST OBC और सभी तरह के वर्ग के लोग रह रहे हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइगर सेंचुरी जो मात्र 5 टाइगर का हवाला दे रहे हैं, 5 टाइगर के चक्कर में 40,000 घर परिवार दोनों डिस्ट्रिक्ट के विस्थापित करने की नौबत इन्होंने कर दी। हम जाएंगे कहाँ? हमसे पूछा क्या? यहाँ के किसी भी वार्ड पंच, सरपंच से लेके किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछा हो तो बताएं। सिर्फ AC के रूम के अंदर हाई कमान, जिसको हम कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट, जिससे सरकार चल रही है, आज ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, आज उन्होंने आनंद फानंद में कोड जोन, बफर जोन घोषित कर दिए। लेकिन क्या उन्होंने सोचा है कि दोनों जिले के अंतर्गत 40,000 परिवार कहाँ विस्थापित करेंगे? क्या मुआवजा की नीति है? कहाँ इनको मकान, कहाँ इनको जमीन जायदाद, और क्या करेंगे? सब कोरे कागज में, सब अधर में है। इसीलिए हम पुरजोर तरीके से अंतिम सांस तक सभी यहाँ जितने भी जनमानस है, हम अंतिम दम तक, मरते दम तक, खून जब तक हमारे शरीर में, हम इसका विरोध करेंगे और हम इसे नहीं बनने देंगे। AVM कॉन्वेंट में गरबे की धूम के साथ मनाई गई नवरात्रि। AVM कॉन्वेंट स्कूल में शारदीय नवरात्रि पर्व बड़े हर्षोल्लास एवं श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं सामूहिक आरती के साथ किया गया। विद्यार्थियों एवं शिक्षकगणों ने पारंपरिक परिधान पहनकर सामूहिक गरबा एवं डांडिया नृत्य कर वातावरण को भक्तिमय एवं उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम में शिक्षाविद VK त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनीता त्यागी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद VK त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे पर्व हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं और विद्यार्थियों में सामूहिकता, अनुशासन तथा उत्साह की भावना जागृत करते हैं। साथ ही गरबा केवल नृत्य नहीं बल्कि मां दुर्गा की आराधना का एक अद्भुत माध्यम है, जो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और भक्ति का संचार करता है। विद्यालय प्राचार्य अनीता त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि नवरात्रि मां दुर्गा की उपासना का पर्व है, जो हमें शक्ति, संयम और संस्कृति से जुड़ाव का संदेश देता है। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को भारतीय परंपराओं को अपनाने और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर पूरा विद्यालय मां दुर्गा की भक्ति और गरबा की लय पर झूमता नजर आया। सरमथुरा में शहरी सेवा शिविर का अग्रवाल धर्मशाला पनिहारी गेट में हुआ आयोजन।
रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा में शहरी सेवा शिविर अभियान 2025 के तहत आज बुधवार को कस्बा के अग्रवाल धर्मशाला पनिहारी गेट पर आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निर्देश पर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और उपखंड अधिकारी अमन चौधरी के मार्गदर्शन में नगर पालिका द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें आज बुधवार को दिन शहर के 9, 10, 11 नंबर वार्डों के नागरिकों की समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। वहीं इस संदर्भ में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने बताया कि शिविर आयोजन का मुख्य उद्देश्य आमजन को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर तत्काल उपलब्ध कराना है। साथ ही कहा कि शिविर में विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, रसद विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित कार्यों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं और लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए लगातार शिविरों के माध्यम से प्रयास जारी है। इस दौरान अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल, नीरज चाहर, अभिषेक दुबे, पीयूष कुमार, मुरारी लाल बबलू, सिंटू, साजिद खान सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। देवी पंडालों के उमड़ रही भक्तों की खासी भीड़। विभिन्न प्रकार के पकवानों से भोग लगाकर माता रानी की भक्ति में नजर आ रहे भक्तगण। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा उपखंड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों नवरात्रों में खासी धूम मची हुई है और जगह जगह भक्तों के द्वारा माता रानी के सुंदर सुंदर पंडाल सजाकर सुबह शाम माता रानी की पूजा आरती की जा रही है। साथ ही पंडालों में सुंदर सुंदर झांकियों के साथ भजन कीर्तन आदि के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से माता रानी का भोग लगा प्रसादी वितरण की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि सरमथुरा कस्बा में महाराज का धोबीपाड़ा, छिन्नापाड़ा, खिड़कीपाड़ा, नाईपाड़ा, सेठ गली, श्री जी का मंदिर, अग्रवाल कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर माता रानी के पंडाल सजाए गए हैं, जिनमें सुबह शाम भेंट एवं लांगुरियों की धुनों पर नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया है। साथ ही पुरोहितों के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी की आराधना करता है, माता रानी उसकी हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती है। बसेड़ी क्षेत्र के गांव दौपुरा में आज रात को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौपुरा में चोरों के द्वारा विद्यालय को दूसरी बार टारगेट किया गया। करीब 40 दिन पहले इसी विद्यालय में चोरी की गई। आज फिर विद्यालय को दोबारा से अंजाम दिया गया। चोरों के द्वारा 2 कमरों के ताले तोड़े गए। सबसे बड़ी बात यह है कि चोरों को ना तो पुलिस का डर है, ना ही विद्यालय का। विद्या के मंदिर को आज फिर से चोरों के द्वारा शर्मसार किया गया। फायरिंग प्रकरण में युवक की मौत का मामला। आक्रोशित ग्रामीणों ने बसेड़ी बाजार कराया बंद। सूचना सीओ सरमथुरा नरेंद्र मीणा मैजाप्ता पहुंचे मौके पर। भीड़ को किया तितर बितर। कानून व्यवस्था को लेकर कस्बे में पुलिस जाप्ता तैनात और बाजार में पुलिस जाता मौजूद है। किसी भी प्रकार की कोई घटना न घटे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।